वालेकुम एवरीवन। ओके, सो आज हम पीएचपी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हम वर्डप्रेस में हमारे पास पीएचपी का हम यूज़ करते हैं फॉर थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट। तो हम उस सबसे पहले पीएचपी का इंट्रोडक्शन और उसके सिंटैक्स और इसमें जो फर्दर चीज़ें हैं लाइक इसकी टाइप्स, डाटा टाइप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और कंडीशंस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम स्टार्ट करें पीएचपी तो हमें इन चीज़ों का आइडिया और हम इसे वर्डप्रेस में इंटीग्रेट कर सकें। ठीक। तो पीएचपी बेसिकली हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज है। ये हमारे पास सर्वर पे रन होती है। अगर हम जेएस की बात करें तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो वेबसाइट्स के लिए, और ये बेसिकली हमारे पास सर्वर के ऊपर परफॉर्म होता है इसका कोड। और सर्वर पे हमारे पास इसकी कमांड एग्जीक्यूट होती है और क्लाइंट को जो उसका रिजल्ट है वो उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। और अगर पीएचपी के हमारे पास ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, और ये फ्री टू यूज और डाउनलोड आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ब्लॉगिंग सिस्टम है, जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे, ये मोस्ट सपोर्टेड लैंग्वेज है जो यूज होती है। और पीएचपी इसमें हम टेक्स्ट, इसे एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट इस चारों कोड इस फाइल के साथ इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। हम पीएचपी में एच टी एम एल को भी यूज़ कर सकते हैं और वेब जो वेब इंटरफेसेस हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं डायनामिकली। और इसकी डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन यूज़ होती है जब हम कोई भी पीएचपी की फाइल क्रिएट करते हैं। और पीएचपी हमारा कर क्या सकती है, हम डायनामिक कंटेंट जनरेट करते हैं। और इसके अलावा सर्वर पे हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर कोई फाइल हम क्रिएट की है और कोई रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं फंक्शन, या डिलीट कर रहे हैं, उस सब में हमारे पास पीएचपी इन्वॉल्व होती है, जो भी फंक्शन हम या जो भी फंक्शनैलिटी हम सर्वर पे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो हम फॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट कोई हम एज ए एग्जांपल कंसिडर करें, तो उसमें हम जो फॉर्म डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी पीएचपी का रोल होता है। कर्ड ऑपरेशंस यूज होती हैं। और जो कुकीज़ की हमने प्लगइन्स वगैरह देखी थी, उनके भी बैक एंड पे जो हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही थी वो पीएचपी यूज हो रही थी। पीएचपी हम इसे हम डेटाबेस के साथ भी यूज करते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या है, हम इसकी बेस पे डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अपने डेटाबेस से डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये इनक्रिप्ट भी करती है डाटा को। इसलिए ये हमारे पास सेफ यूज है अगर हम इसे डेटाबेस के साथ भी यूज करें। और अगर इसमें सिर्फ एच टी एम एल नहीं, हम ये इमेजेस और पीडीएफ फाइल वगैरह को भी सपोर्ट करती है। ओके, और इसका आउटपुट एज अ टेक्स्ट, और ये एक्स एच टी एम एल और एक्सएमएल फाइल्स भी होती हैं। और अगर नेक्स्ट हम इसके सिंटेक्स वगैरह रिलेटेड देखते हैं, ये चीज़ें आप रीड खुद भी कर सकते हैं। यही चीज़ है कि हम पीएचपी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइडली सपोर्टेड है, कंपैटिबल है, और डेटाबेसेस के साथ इजीली इंटीग्रेट कर देती है। नेक्स्ट हम अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट में से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और इसका सिंटेक्स स्टार्ट होता है एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद पीएचपी हमारे पास वर्ड, और देन क्लोजिंग इसके जो टैग हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये क्लोज एंगल ब्रैकेट। और जो भी हमारा कोड होता है हम इसके दरमियान से एग्जीक्यूट करते हैं। और ये हमारा पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स है। और इसको हम एच टी एम एल टैग्स के साथ यूज कर रहे होते हैं पीएचपी फाइल को, और उसके दरमियान में हमारे पास एच टी एम एल का कोड होता है साथ। ये देखें, अगर हम नीचे एग्जांपल को कंसिडर करें, ये हमारे पास हमारी एच टी एम एल की डॉक फाइल, एच टी एम एल फाइल, और उसके दरमियान हम यूज कर रहे हैं साथ एच टी एम एल हेडिंग, और नीचे यहाँ पे हम रन कर रहे हैं कोड पीएचपी एको। एको हमारे पास जिस तरह अगर हम किसी और लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, इस तरह पाइथन में पीएचपी हम एको का कीवर्ड यूज करते हैं टू प्रिंट समथिंग। अगर हम इसे राइट योरसेल्फ पे क्लिक करें, तो यहाँ एडिटर में हम देख सकते हैं ये हमारे पास H1 टैग, और नीचे हम पीएचपी की कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। और
हमेशा इसकी स्टेटमेंट को, आप पीएचपी की स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड करेंगे। ओके। अगर केस सेंसिटिविटी की बात करें तो कुछ कीवर्ड हैं जो हमारे पास रिजर्व हैं, जैसे इफ, एल्स, वाइज, एको, और क्लासेस फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो हमारे पास लाइक केस सेंसिटिव नहीं है, लाइक चेंज हो सकती है। और इसमें अगर देखें, लाइक इन द एग्जांपल बिलो ऑल थ्री एको स्टेटमेंट्स आर इक्वल एंड लीगल। अगर हम एको को लाइक इसके कैपिटल कीवर्ड्स कैपिटल केस में या लोअर केस में यूज करें, तो हमारे पास ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करें साइड पे, तो ये देखें हेलो वर्ड एज इट इज प्रिंट हुआ है, इवन दो कि हमने यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उन्हें डिफरेंट परफॉर्म किया हुआ है, लाइक कैपिटल लेटर्स ऑल अपर केस, आर लोअर केस, और ये मिक्स्ड है। तो हमारे पास सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, इसलिए सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। और अगर इसमें वेरिएबल को देखें, तो वेरिएबल हमारे पास, अगर हम वेरिएबल को एक तो हम डॉलर साइन से डिक्लेयर करते हैं, और नेक्स्ट ये हमारे पास जो वेरिएबल का नेम है ये केस सेंसिटिव होता है। लाइक अगर हम कैपिटल लेटर्स में कलर को लिखें और स्मॉल लेटर्स में, तो ये हमारे पास दोनों डिफरेंट होंगे। ओके। अगर हम इसकी एज एग्जांपल यहाँ कंसिडर करें, लाइक माई कार इज कलर रेड, अब इसमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? जो हमारे पास एज इट इज कलर हमने यहाँ पे लिखा है, लाइक ये फर्स्ट वाली, यहाँ पे रेड आएगा, और बाकी हमारे पास लाइक ये केस सेंसिटिव है, डिफरेंट होंगी। ये देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेक्स्ट असाइन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कोई इनके लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ये एम्प्टी है। तो अगर हम वेरिएबल का नेम डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास केस सेंसिटिव होती अच्छा, वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, ओके। है। एग्जैक्टली सर। अगर आप वैसे लाइक कोई फंक्शन परफॉर्म या कोई कीवर्ड जो हमारे पास रिजर्व्ड है पीएचपी का, उसको अगर आप लिखें लाइक कैपिटल में लिख लें या लोअर केस में लिख लें, उससे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, वो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप डॉलर साइन यूज करने के बाद वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उसमें आप अगर कोई केस की मिस्टेक करते हैं, तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, लाइक वो वेरिएबल और हो जाएगा। इस तरह ये तीन डिफरेंट वेरिएबल है हमारे पास। ओके ये हमारे ओके। पास, ओके, ये हमारे पास है इसकी वेरिएबल। अगर हम पीएचपी में कमेंट्स की बात करें कि कमेंट्स हम कैसे यूज करते हैं, ऑब्वियसली लाइक कमेंट हम लिखते हैं कि अगर कोई कोड हमारा रीड करे, उसे इजी हो, उसे समझ आ जाए, उसके लिए हम कोई कमेंट ऐड कर देते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट हम डबल फॉरवर्ड स्लैश और और हैश से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके हैं अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट करनी है। अगर डबल लाइन करनी है तो फॉरवर्ड स्लैश देन एस्टेरिक, और उसमें दरमियान हमने जो भी अपना कमेंट पास करना है वो पास करेंगे। ये हम लाइक कमेंट इस तरह यूज करेंगे। इसमें ऐसा यही है कि हम कमेंट को कैसे करें। और ऑब्वियसली बात है कि जो कमिट वाला कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम वेरिएबल्स अगेन हमारे पास हमने आगे डिस्कस कर लिए, तो कैसे करते हैं, डॉलर साइन यूज करके डिक्लेयर करते हैं। अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करें कि हम इसमें प्रिंट कैसे करते हैं, हमारे पास एको स्टेटमेंट है जिसे हम विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं और विद पैरेंथेसिस भी। लाइक अगर हम देखें, ये हमारे पास सेम एग्जीक्यूट कर रही होंगी। अभी हमने लास्ट पे जो देखा है हेलो वर्ड, वो विदाउट पैरेंथेसिस यूज हो रहा था। तो ये भी हमारे पास लाइक के स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि हमें पैरेंथेसिस लाजमी ऐड करने हैं। अगर आप ऐड करना चाहें कर लें। तो ऐसे भी हमारे पास दोनों प्रैक्टिसेस सेम। ये देखें, अगर हम इसको ओपन करें, ये देखें यहाँ पे एको के बाद हम H2 का टैग यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने यूज किया हुआ है लाइक PHP इज फन। तो ये क्या है, हम एको को तो यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन हम साथ में HTML का जो टैग है उसे भी यूज कर रहे हैं। उसकी बेस पे क्या है, उसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो गया। तो हम जिस तरह हमने बात की थी कि हम PHP के अंदर HTML को, CSS को इन लैंग्वेजेस को, या जो लाइक HTML है, CSS है, इन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
जिस तरह यहाँ पे भी PHP इज फन ये इनकॉर्पोरेट हुआ H2 टैग। अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग यूज कर रहे हैं, हेलो वर्ड और BR, ये टैग। तो इसके बाद देखिए हमारे पास स्पेस है, हेलो वर्ड। ये हमारे पास अब जो नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं वो नीचे आ रही है, टैग को आई एम अबाउट टू लर्न PHP। अगर मैं यहाँ से ब्रेक टैग इसको फिनिश करूँ, लेट्स चेक, उसको दोबारा रन करूँ, ये देखें आई एम अबाउट टू लर्न PHP, ये सेम लाइन के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हमने जो HTML का टैग यूज हुआ था ब्रेक, उसको फिनिश कर दिया। लेकिन अगर मैं अगेन ऐड कर दूं, ये हमारे पास क्या है, BR। ये भी केस सेंसिटिव नहीं है, इसे अगर आप कैपिटल में भी लिखते हैं तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अब इसे रन करूँ, तो देखिए पाइथन के साथ स्क्रिप्ट PHP तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ हम इसमें HTML के टैग्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते। ओके। आगे अगर हमने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है, तो वो भी हम एज इट इज कर सकते हैं कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद उसको कोई हमने वैल्यू दे दी। तो अगर हमने वैल्यू प्रिंट करनी है, जिस तरह अगर हमने H2 इसे हम चाहते हैं ये हमारी हेडिंग हो, लर्न PHP, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारे पास वेरिएबल है उसको सिर्फ पास कर देंगे अपने HTML टैग में, और एको क्या करेगा, वर्ड को प्रिंट करेगा। तो अब जो यहाँ पे प्रिंट होगा वर्ड, यहाँ पे H2 टैग के अंदर प्रिंट होगा लर्न PHP। हमारे पास लाइक हेडिंग 2 यूज हो रही होगी, ये देखिए इसके सिंटैक्स से आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे हेडिंग टैग यूज हुआ है। और नेक्स्ट हम क्या करें, स्टडी PHP ऐड, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इसने फैच किया है, और हमारे पास स्टडी PHP एट wcschool.com। तो इस तरह हम अच्छा, यानी वेरिएबल्स को, डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर HTML। एग्जैक्टली सर, लाइक हम अच्छा, एक और इजीली इनकॉर्पोरेट क्वेश्चन। कर सकते हैं। यस सर। राइट, ये जिस तरह भी हम लोग यूज करते हैं लोकल डब्ल्यूपी के लिए, हम लोग वर्डप्रेस के लिए लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल करते हैं। तो दूसरा मेथड ये था कि हम जैप डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर सर्वर ऑन करते हैं, उसके अंदर डेटाबेस ऑन करते हैं, फिर हम वर्डप्रेस यूज करते हैं। अब मुझे अगर खाली पीएचपी चलानी है, उसके लिए मुझे अभी कुछ और एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा लोकल डब्ल्यूपी के अलावा? सर अगर आप वर्डप्रेस पे करेंगे ना, और उसके सॉरी VS कोड पे, उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले कर लें इंस्टॉल, PHP इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और उसके बाद ठीक आप है। जैम्प इंस्टॉल करके उसका अपाचे सर्वर ऑन कर लेंगे ना, तो आपको वो हम्म। एक लिंक दे देगा। लाइक यहाँ पे भी मैं मेरे अपाचे का इशू आ रहा था, वरना मैं उस पर ही फर्स्ट स्टार्ट करने वाला था। लाइक HTTP, और उसके बाद आप ऐसे ना ऐसे करके आपके पास लिंक आ जाएगा कोई ना कोई, यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आ जाएगा सही है। और यहाँ पे आपके फोल्डर यानी का कि नेम। करना पड़ेगा, सर्वर इंस्टॉल एग्जैक्टली। ऐसे करना जी। पड़ेगा। तो उसके बाद आप ठीक कर होगी, वरना सकते हैं। मैं, हाँ मैं ये सोच रहा था पीएस कोड को ऐसे एक्सटेंशन नहीं देता जो पीएचपी के लिए हमारे पास रन करते हैं, उसको खुद ही सर्वर इंस्टॉल करते हैं। सर नहीं, वो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब राइट। अभी सर वर्डप्रेस के अंदर अगर हम इस तरह कर सके तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आई थिंक उसके लिए भी ज़रूरी है हमारे पास। सही। ठीक होगी। ओके। उसके बाद हमारे पास अगेन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कि लाइक अगर हम सिंगल कोड यूज़ करना चाहें वो भी, और अगर डबल करना चाहें वो भी, हमारे पास ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ये मैम का क्वेश्चन है कि हम थीम डेवलपमेंट लाइक प्रॉपर नहीं सीखेंगे। मैम PHP को यूज करके थीम डेवलपमेंट करेंगे। तो उससे पहले हम PHP का सिंटेक्स और उसके अंदर लाइक जो हमारे पास, जिस तरह हम अब कोई भी लैंग्वेज करते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं या डेटा टाइप्स, और ये सारी कंडीशन स्टेटमेंट्स, इनको कैसे लिखना है, यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक दफ़ा PHP का ओवरव्यू ले रहे हैं, ताकि आप सबको पता हो कि PHP बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो उसके बाद हम इसको यूज करेंगे वर्डप्रेस के साथ थीम बनाने के लिए। ओके। तो ये हमारे पास हम सिंगल कोट्स डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस तरह यूज हो रहा है सिंगल कोट डबल कोट भी, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू करूँ एको, अगर मैंने लाइक ऐसे करना है, आई एम शाजी,
तो यहाँ पे अब मैं सिंगल कोट बीच में यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो बाहर वैल्यूज हैं उनको डबल कोट में यूज करूंगा। लाइक ये मैंने बीच में सिंगल कोड यूज किया है, तो उसके लिए मैं डबल कोड यूज कर लूंगा। और ओवरवाइज आप अगर करना चाहें तो आप डायरेक्ट सिंगल कोड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लाइक अपने नेम को यहाँ पे ये मैंने आई एम ऐसे, और यहाँ पे मैंने इसे डबल कोट्स में करना है, शाजिब। तो तब मैं बाहर सिंगल कोड रखूंगा और अंदर डबल कोड यूज करूंगा, ताकि मेरे जो वर्ड हैं वो एज इट इज लाइक एग्जीक्यूट हो जाए जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। ये देखो, तो ये भी मेरे पास सिंगल कोड डबल कोड अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे से, ओके। तो ये हमारे पास हम PHP में प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड आई थिंक एको ही यूज होती है ये डिस्प्ले करने के लिए। ये सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ आउटपुट टेक्स्ट को शो करवाने के लिए। ओके। और अब नेक्स्ट हमारे पास सेम ही तरीका है कि हम सिंगल कोड डबल कोड को यूज कैसे करें। इसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स। ओके। अब हमारे पास लाइक ये देखें, डिफरेंस सिर्फ यही है कि एको के अंदर जो है ना हमारे पास रिटर्न वैल्यू कोई नहीं आती, लेकिन प्रिंट के साथ हम इसको एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए लाइक 1 और 0 की वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, लाइक प्रिंट में हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, एको में हम मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं, लेकिन जो प्रिंट है वो सिर्फ हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट लेता है। और एको हमारे पास लाइक फास्टर एग्जीक्यूट होती है एज कम्पेयर टू प्रिंट स्टेटमेंट। ओके। लाइक मेजर डिफरेंस क्या है कि एको के हम मल्टीपल दे सकते हैं जो पैरामीटर्स हैं, ये जब हम आगे फंक्शंस वगैरह लिखेंगे ना उसमें जब यूज करेंगे तब आई थिंक क्लियर हो जाएगा। और ये एको हमारे पास फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास PHP में डाटा टाइप्स हैं। अब डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स। ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो हम PHP में यूज करते हैं। और डाटा टाइप्स एक्चुअली हमारे पास क्या होती हैं, लाइक जो डिफरेंट फॉर्म में हम डाटा अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं। यू कैन गेट द डाटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द var dump फंक्शन। अगर हमें किसी वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं पता तो हम इस फंक्शन को यूज करते हुए इसकी डाटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अब यहाँ पे हमारे पास x = 5, अब हमें पता है ये इंटीजर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इसे लाइक रन करके ये हमें रिटर्न कर देगा इसकी डाटा टाइप क्या है, int 5। आगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, वो हमारे पास स्ट्रिंग है। इसको भी हम लाइक ऐसे यूज करते हैं, अ स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोड यूजिंग सिंगल कोड और डबल कोड। ये देखिए यहाँ सिंगल कोड या डबल कोड जैसे भी यूज करें हमारे पास सेम रहते हैं, राइट, डिफरेंस नहीं होगा। और अगर इंटीजर की बात करें, जो हमारे पास विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स हो वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। वो वन लाइक 1 डिजिट भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। और ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, इंटीजर एक वैल्यू है। लाइक इसको हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये क्लियर है कि हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू। फ्लोट हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाए, जैसे ये 10.365 हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और बूलियन हमारे पास नेम से क्लियर है, लाइक ट्रू और फॉल्स, दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। और ये हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस में यूज करते हैं। एरे, एरे हमारे पास क्या होगी कि हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकें। जिस तरह अब कार है, और इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? एरे का कीवर्ड, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम जो हमने वैल्यूज डिक्लेयर करनी है उनको यूज कर लें। तो ये हमारे पास जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास लाइक शो कर देगा हमारी एरेज को। जस्ट सेकंड।
ये हमारे पास ओके ठीक है। तो ये सर्वर साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास करेक्टर काउंट भी दे रहा होता है जो यूज हो रहे हैं, और डाटा टाइप भी बता रहा है हमें साथ, क्योंकि हमने नीचे ये वार टर्म कीवर्ड यूज किया हुआ है। ये एक्चुअली आई थिंक सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी बेस पे क्या है, जिस तरह कंसोल वगैरह पे, तो वो पहले हमें जो हम डाटा टाइप यूज कर रहे हैं वो बता रहा है, और उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 वो मेंशन किए हुए हैं। देन उसके बाद फर्स्ट वर्ड का इंडेक्स, उसका डाटा टाइप, उस वर्ड के अंदर कितने आगे वर्ड्स हैं वो, और फिर उस वर्ड को दिया हुआ है। देन अगेन सेकंड वर्ड का इंडेक्स, उसका डाटा टाइप, उसमें कितने आगे करेक्टर्स हैं, और देन हमारे पास वो वर्ड है। ऐसे करके हमारे पास ये प्रिंट हो रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो लाइक रियल वर्ल्ड के साथ उन्हें अलाइन करने के लिए, लाइक कोडिंग को, कि हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अलाइन करने के लिए हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसका क्या होगा, उसके बाद उसका कलर, मॉडल, और कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती होगी, उसकी बेस पे कीवर्ड यूज करते हुए दिस। दिस कीवर्ड क्या होता है, जो हमने जो भी वैल्यू कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इसको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे कलर हम जो एंटर करेंगे कार का, वो ऑटोमेटिकली इसको कंसिडर करके यहाँ पे उनकी जगह रिप्लेस कर देगा। और नेक्स्ट हम कोई फंक्शन बनाना चाहें मैसेज का, उसमें हम दिस डॉट कलर को हम जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे, जिस तरह यहाँ रेड है तो वो ऑटोमेटिकली इसको रेड से रिप्लेस कर देगा, और इसके मॉडल को वॉल पॉसिंग। तो अगर आप इसे भी हम ट्राई करें, तो ये देखें, ऑब्जेक्ट वन है, कलर क्या है हमारे पास, इसकी जगह दिस डॉट कलर की जगह कलर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, रेड, और मॉडल की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्वो। तो ये हमारे पास उसने खुद ही डेट जो हमने यहाँ पे दिए हैं वर्ड्स, उनको फैच करके इनकी जगह फंक्शन को रिप्लेस कर दिया, जो यहाँ पे यूज कर। आगे नल वैल्यू है। जस्ट नल वैल्यू क्यों यूज होती है, कि अगर हमने इनिशियली एक हमारे पास वेरिएबल हमें पता है कि हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं पता कि हम उसकी वैल्यू को कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट स्टार्ट उसे नल डिक्लेयर कर देते हैं, और ताकि हम उसे बाद में रीअसाइन कर सकें। तो ये हमारे पास होती है नल वैल्यू, नल डाटा टाइप। आगे डाटा टाइप को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या है, कि अगर हम लाइक किसी वैल्यू को यहाँ पे, ये देखें, इफ यू असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू ए वेरिएबल, द टाइप विल ऑटोमेटिकली, लाइक हमें जरूरी नहीं कि हम डिक्लेयर करते हुए डाटा टाइप्स भी मेंशन करें, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम कौन सी डाटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं। लाइक अगर इसको हम अब चेक करें, तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटीजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, हमें डाटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम टाइप कास्टिंग करना है, तो टाइप कास्टिंग में क्या है, अब हमने इस 5 को, ये हमारे पास इंटीजर है, हमने इसे स्ट्रिंग में करना है, तो हम रीअसाइन करते हुए स्टार्टिंग में जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो हमारे पास डाटा टाइप चेंज हो जाएगी। लाइक यहाँ पे देखें, आफ्टर, यहाँ पे हम असाइन किया वैल्यू हमने इंटीजर, यहाँ पे हमने उसे टाइप कास्ट किया, और जब अगेन हमने उसे प्रिंट करवाया, टाइप चेक की, तो उसने हमें क्या दी, स्ट्रिंग। आगे नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स, ये हमारे पास रेफरेंस वगैरह फंक्शंस को लाइक रेफरेंस के तौर पे यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसा डेटा टाइप नहीं है, लाइक ये यूज कह लें कि हम नहीं करनी पड़ती एडवांस। आगे अगेन हमारे पास पीएचपी स्ट्रिंग्स हैं, जो हमने आगे डिस्कस की हैं। हमारे पास कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और अदर फंक्शन हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ, जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया, ये रहा, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये मैं सिर्फ इसलिए इनको ओवरथ्रो कर रहा हूँ कि हमें लाइक हम पहले कंडीशंस और उनको देख लें। ये हमारे पास अगर आपने पाइथन या कोई और लैंग्वेज पहले की हुई है, तो ये एज इट एज है, और ये वर्डप्रेस में मे भी आपको यूज़ ना करने पड़े, क्योंकि जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कंडीशंस और वाइल स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको मे बी स्ट्रिंग फंक्शंस ना यूज़ करने पड़े। तो इसलिए मैं स्ट्रिंग फंक्शंस को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आप अगर लाइक वैसे देखना चाहें, तो आप इन्हें यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हम एक दफा इफ स्टेटमेंट वगैरह को देख लेते हैं या ऑपरेटर्स को। सरियान आप बताएंगे लाइक कि हम यूज करते हैं हमें आई थिंक यहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड्स वगैरह तो यूज करने की जरूरत नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मैं किसी और चीज़ में था। ओके सर, लाइक हम जो ये स्ट्रिंग्स के मेथड्स वगैरह हैं वर्ड प्रेस में हमें ये यूज करने की जरूरत तो नहीं पड़ती आई थिंक। नहीं नहीं, बस कंडीशंस वगैरह और फंक्शन होते हैं सिंपली, तो ओके। इसमें कोई ओके सर, चलिए हम कंडीशंस और इनको देख लेते हैं। लाइक कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या है कि हम अगर कोई कंडीशन वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कि एक अगर टास्क हमारे पास परफॉर्म हो रहा है किस बेस पे, किसी एक्शन की बेस पे वो परफॉर्म हो या ना हो, तो उसके लिए हम कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं। पीएचपी में कंडीशन की स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? इफ स्टेटमेंट, देन कंडीशन, और देन जो हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना है। लाइक इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, वी कैन से लाइक प्रिंट कर दे हैव अ गुड डे। तो अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो देन हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बस सिंटेक्स देख लें, लाइक इफ स्टेटमेंट, देन कंडीशन, करली ब्रैकेट, और देन नीचे जो आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है आप उसे रन करेंगे। और हम इफ लाइक इफ स्टेटमेंट भी यूज कर ओके, लाइक हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। इनिशियली हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और देन हम नेक्स्ट उसे यूज करना चाहते हैं कंडीशन में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इफ लाइक वेरिएबल टी इज लेस देन 20, तो यहाँ पे देखें लेस देन 20 है तो ये हमारे पास कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रिंट कर देगा हैव अ गुड डे। ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। आगे इफ ऑपरेटर हमारे पास क्या है? इफ ऑपरेटर में हमारे पास क्या है कि हम इसको एज अ कंपैरिजन यूज कर रहे होते हैं। लाइक हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया टी इज इक्वल टू 14। अब नेक्स्ट हम उसे कंपेयर कर रहे हैं 14 से। तो यहाँ पे एज अ क्या यूज हो रहा है? एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है इफ स्टेटमेंट। टू कंपेयर टू वैल्यूज वी नीड अ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं। लाइक इक्वल, इक्वल में क्या होता है? सिर्फ वो लाइक टाइप्स कंपेयर करता है, टेक्स्ट कंपेयर कर रहा होता है क्या। आइडेंटिकल में होता है वो डाटा टाइप को भी देख रहा होता है कि डाटा टाइप दोनों वर्ड्स की सेम है या नहीं है। देन हमारे पास नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज हैं। नॉट आइडेंटिकल के लिए इसमें देखेगा कि वैल्यू सेम है या नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ये हमारे पास ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमारे पास क्या है? लाइक हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, और ए इज लेस देन सी, ये कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी देन ये जो नीचे वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे एंड ऑपरेटर की वजह से। और डिफरेंट ऑपरेटर्स को अगर हम करें तो आप यहाँ पे ट्राई भी कीजिएगा कि हमारे पास एंड ऑपरेटर्स लाइक हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आप और लिख के यूज करें या हम पैरेलल लाइंस यूज कर लें। एक्सो आर का मतलब है कि अगर ट्रू नहीं है और नॉट इक्वल टू हमारे पास इस लाइन से लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करें। अब ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट की कंडीशन प्रिंट की हुई है। लाइक ए हमारे पास इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं ए की वैल्यू को 2 से, 3 से, 4, 5, 6। अब इसमें से जो अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कहीं पे वैल्यू दी हुई ए इज इक्वल टू 5, देन हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। आप देखें कि यहाँ पे ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी कंडीशन हमारे लिए मैटर नहीं करती, ट्रू है या नहीं, तो हमारे पास ये कोड सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। आगे हम एल्स स्टेटमेंट्स भी यूज करते हैं। तो हम उसके लिए भी यही है कि अगर आप इफ और कंडीशन, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपका ये इफ कंडीशन वाला कोड रन करेगा, ओवरवाइज आपका एल्स कंडीशन में जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पर अगर यहाँ पे देखें हमने डेट मेंशन कर दी, लाइक वेरिएबल टी इज इक्वल टू डेट एच। अब इसमें क्या होगा? हम डेट
करंट डेट को वो देखेगा। डेट जो हमारे पास वर्ड है, ये हमारे जो करंट डेट होती है उसको फैच करती है। तो अगर तो जो हमारी डेट है, जो वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो रहा हुआ, वो लेस हुआ 20 से, तो क्या होगा, हमारे पास हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो इफ कंडीशन देन एल्स इफ, के अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाई हो तो हम और कौन सी कंडीशन पुट करना चाहते हैं वो, और अगर ये दोनों फॉल्स हो देन हमारी एल्स की कंडीशन को रन करेगा। ये हमारे पास टाइप। लाइक यहाँ पे देखिए, आगे हमने 20 का किया था, अब पहले 10 के लिए चेक कर रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाई हुई तो गुड मॉर्निंग, अगर 20 तो हमारे पास हैव अ गुड डे, और अगर ये दोनों ही फॉल्स हुई तो हमारे पास ये थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। शॉर्ट हैंड मेथड होता है, लाइक हम इसे एक सिंगल लाइन में कैसे यूज कर सकते हैं। आगे हम इफ एल्स को यूज करते हुए कर रहे थे। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास इफ कंडीशन का रोल यूज कर रही, प्रिंट यूज कर रही है। इफ ए इज लेस देन 10, अगर तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट को वन लाइन इफ स्टेटमेंट है, हमारे पास कंडीशन प्रिंट कर देगी। और शॉर्ट हैंड एल्स में क्या करना है, इन्हें हम टर्नरी, लाइक टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने कंडीशन दे दी है, अगर तो हमारी वैल्यू लेस देन हुई 10 तो हमारे पास हेलो प्रिंट कर दो, एल्स वाइज हमारे पास क्या होगा, गुड बाय आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब बी प्रिंट होगा, तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, गुड बाय की। इसे ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए। तो जहाँ पे हमारे पास इफ कंडीशन आ गई, इफ ए इज लेस देन 10, हेलो प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे ए की क्या वैल्यू 13 है, तो वो क्या करेगा, एल्स में गुड बाय को प्रिंट कर देगा। ये हमारे पास शॉर्ट हैंड इसे मेथड कहते हैं। देखें, दिस इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। आगे हमारे पास स्विचेस होते हैं। स्विचेस हमारे पास इफ एल्स की जगह यूज हो रहे होते हैं। इसमें हम लाइक एक एक्सप्रेशन पास कर देते हैं, एक कंडीशन दे दी है, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस डिफाइन कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें, फेवरेट कलर रेड है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस देते हैं कि अगर कलर मेंशन किया है, अगर वो रेड हो तो ये कर दे, जस्ट इन केस उसने कलर ग्रीन दिया है तो देन वो क्या करेगा, हर केस के ऊपर जाकर देखेगा, और जो केस मैच करेगा वो हमारे पास रिप्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लूप्स। लूप्स हमारे पास क्या होती हैं, लाइक अगर हमने कोई कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो तो इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हैं। वाइल, डू वाइल, फॉर ईच। वाइल कब एग्जीक्यूट होती है, जब हमारे पास अनसर्टेन हो कि हमारे पास कब तक हमने कोई कोड एग्जीक्यूट करना है। डू वाइल में ये होता है कि जो भी कंडीशन दी हो वो एक दफा एग्जीक्यूट जरूर होती है। सॉरी, ओपन हो गई। और देन वो देखती है कंडीशन को। फॉर में हमारे पास हमें पता होता है कि हमने एक कोड को कितनी दफा एग्जीक्यूट करवाना है, लाइक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। और फॉर ईच हमारे पास नॉर्मली हम एरे के लिए यूज करते हैं। उसमें हमारे पास हर एलिमेंट के ऊपर जाके उसको प्रिंट करवाने के लिए या कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करने। ओके। अब बेसिकली हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक और रोल आता है, वो आता है फंक्शंस। सॉरी, एक सेकंड। फंक्शंस, हम फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लाइक ये चीज़ जरूरी है कि हम पाइथन में फंक्शंस को पीएचपी में कैसे यूज करते हैं। देखें, द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शन। लाइक पीएचपी के और ऑलमोस्ट 1000 प्लस बिल्ट इन फंक्शन है, लाइक आपको खुद बनाने नहीं पड़ते। लेकिन जब हम प्लगइन्स वगैरह यूज करेंगे या डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या है, हमें प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे सेकंड। ओके, तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो पीएचपी की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। हम सिर्फ उनको लाइक कॉल करेंगे और उनको यूज कर लेंगे। लेकिन जब हमें प्लगइन्स वगैरह बनाने हैं तो हमें अपने प्लगइन के या अपने वेबसाइट की ज़रूरत के मुताबिक उसको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम फंक्शन का कीवर्ड, देन उसके बाद जो हमारा फंक्शन का नेम है,
करली ब्रैकेट्स और उसके बाद जो आपने कोड पास करना है। ऑब्वियसली बात है, इसमें हम आर्गुमेंट वगैरह अगर देना चाहें तो वो भी आ जाएगा। कॉल कैसे करना है कि हम सिर्फ अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, तो हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। आगे आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो हमने अंदर वैल्यू पास करनी है जब फंक्शन को कॉल करते हुए। अब ये हमारे पास प्रिंट करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे जितनी दफ़ा भी हम लाइक कोई वैल्यू पास करेंगे ये उसको प्रिंट कर देगा। इसको देख भी लेते हैं, हाँ ये देखें, ये हम सेकंड नेम कह लें कॉल यूज हो रहा है, और उसके बाद हमने जितनी दफ़ा इसे कॉल किया वो उस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन में पास करी जा रहा है और उसको हमारे पास प्रिंट करके देगा। और ये मल्टीपल टाइप्स के लाइक आर्ग्यूमेंट, एक भी हो सकता है, दो भी, और लाइक ज़्यादा सारे भी हो सकते हैं। और अगर आपने बाय डिफॉल्ट देना है लाइक जस्ट इन केस यूज़र कहीं फंक्शन में वैल्यू पास नहीं कर रहा है, जिस तरह यहाँ पे है, तो जो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी होगी वो उसको उसके इक्वल रख देगा। लाइक यहाँ पे वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी जो ऑटोमेटिकली सेट है। हम इसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है कि हम कोई फंक्शन में वैल्यू एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें कोई एक सिंगल आंसर रिटर्न करे, तो उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे सम की वैल्यू यूज़ करें 5 + 7, तो हम चाहते हैं हमें लाइक जो आंसर है वो इन दोनों का सम होकर वैल्यू रिटर्न करे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल में इनकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और वैल्यू को जस्ट रिटर्न कर रहे हैं। एज अ रेफरेंस पास करना है तो उसके लिए क्या है, एंड ऑपरेटर यूज होता है, और हमने एक वैल्यू पास कर दी है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और और नेक्स्ट में हम फंक्शन कॉल कर रहे हो, हम चाहते हैं हम इसे इस फंक्शन के साथ यूज करें, तो हम जस्ट उसमें उस वेरिएबल का रेफरेंस या नेम पास कर देंगे, वो उसे ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा, और यहाँ पे आंसर अब हमारे पास क्या आएगा, 7। हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ये देखें, क्यों उसने यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको फैच किया, क्योंकि हमने रेफरेंस दे दिया था कि हम इस वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं इस फंक्शन में। तो क्या करेगा, 5 + 2, और हमारे पास वैल्यू रिटर्न कर देगा 7। अब जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे पास आर्गुमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता यूजर उसमें कितने नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम तीन डॉट्स यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। यूजर 3 करना चाहे, 5 करना चाहे, 10 करना चाहे, जितने उसका दिल करे उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स की डिफरेंट वेज हैं यूज करने के। ओके, लास्ट हम पीएचपी एरेज देख लेते हैं, क्योंकि हम कोड में अक्सर एरेज भी यूज करते हैं जब हमने कहीं वाइड रेंज में वैल्यूज को स्टोर करना हो। ये हमने आगे देखा भी कैसे डिफाइन करनी है, नेम ऑफ वेरिएबल, एरे का नेम, मतलब मीन्स की कीवर्ड, और उसके बाद हमें जो एरे में वेरिएबल्स वैल्यूज डिक्लेयर करनी है उनको यूज करेंगे। वेरिएबल क्या है कि हम एक रेफरेंस मिल जाता है और हम मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। एरेज किस तरह की हो सकती हैं, इंडेक्स्ड एरेज, इंडेक्स्ड कैसे कि हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन पे ही होगी। एसोसिएटेड एरेज, और इसके बाद मल्टी डायमेंशनल। आगे एरे के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। ओके, और ये एरे के फंक्शंस जिस तरह हमने स्ट्रिंग के देखे, इस तरह एरे के फंक्शंस भी हैं कि हमने एरे में एलिमेंट्स हैं उन्हें काउंट करना है, तो उसके लिए काउंट फंक्शन, और उसमें हम एरे को पास कर देंगे। ये डिफरेंट हमारे पास एरेज के फंक्शंस वगैरह हैं। ये सारे हमारे पास फंक्शन है। इंडेक्स्ड एरेज हमारे पास अगेन वही बात कि हम एरे जो हमारे पास होती हैं वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे आगे वैल्यू स्टोर हो रही होती है, 0, 1, 2। तो ये उसकी बेस पे हम इसे इंडेक्स्ड एरे कह देते हैं। अगर हम जीरो को कॉल करें तो जीरो पे हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होगी वॉल्वो, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। और अगर चेंज करनी है तो तब हम वेरिएबल पास करेंगे, वेरिएबल में एरे के नेम और उसके आगे उसका इंडेक्स पास करेंगे जहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, तो ये BMW को रिप्लेस कर देगा फोर्ड से। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। आगे फॉर ईच, जिस तरह हमने लूप का था यूज होती है, ये स्पेसिफिकली एरे के ऊपर यूज होती है। ये क्या करता है कि एरे के हर एलिमेंट पे जाएगा, कार्स एज एक्स, एक्स किसको कह रहा है, जो हमारे पास ये वैल्यू होंगी इसके अंदर, एक दफा एक्स ये होगी,
नेक्स्ट लूप में एक्स हमारे पास BMW और उसके बाद टोयोटा, तो ये तीनों को हम प्रिंट करवा देंगे अलग अलग लाइन। देखिए, वॉल्वो, BMW, टोयोटा। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर यहाँ तक अभी अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ओके। यहाँ तक तो सर नो सर, यहाँ क्लियर। तक क्लियर है। ओके सर। आई थिंक आज के लिए काफी था। यस सर। जी, लाइक हमारे पास वर्डप्रेस में हम बेसिकली यही चीज़ें यूज करेंगे। ओके। कल इंशाल्लाह ताला हम लाइक थीम डेवलपमेंट से रेलेवेंट देख लेंगे या प्रेजेंट डेवलपमेंट। ओके एवरीवन, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर, हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।